अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुख्ता ईमान होना, पक्का यकीन होना कि मैं कर सकता हूँ। एक दफ़ा दो भाई खेल रहे थे। एक भाई पतंग को फ्लाइंग कर रहा था, काइट फ्लाई कर रहा था, और एक भाई जो वो किसी चीज़ से खेल रहा था। तो जो बड़ा भाई था उसकी जो एज है वो तकरीबन 9 ईयर्स के राउंड अबाउट है, और छोटे भाई की जो एज है वो 7 ईयर्स के राउंड अबाउट है। अब दोनों भाई, बड़ा भाई क्या कर रहा है? बड़ा भाई काइट को उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, और छोटा भाई किसी चीज़ के साथ खेल रहा है। अब छोटा भाई जो है वो बड़े भाई को देखता है कि बड़े मज़े के साथ ये पतंग को उड़ा रहा है, तो क्यों ना मैं भी इसके साथ पतंग उड़ाऊं। अब छोटा भाई उड़ता है तो बड़े भाई के पास जाता है, तो बड़ा भाई जब वो पतंग यही पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, छोटा भाई तो वो पीछे पीछे होता है बड़ा भाई, कि कहीं ये पतंग को हाथ ही ना लगा दे, कहीं पतंग को पकड़ ना ले और उस तरह पतंग गिर जाए नीचे। अब जैसे जैसे छोटा भाई आगे होता है, बड़ा भाई पीछे पीछे कदम उठाता है। अब उनको ये पता नहीं है, मालूम नहीं है कि पीछे कुआं है। इधर में जैसे जैसे वो पीछे होता जाता है, कुएं में गिर जाता है। अब छोटा भाई देख के ये चीखें मारता है, आवाज़ें देता है आसपास, लेकिन आसपास कोई नहीं होता कि जो आके इसको निकाले बड़े भाई को। लेकिन बहरहाल थक हार कर बैठ जाता है, और फिर सोचता है कि यार क्यों ना मैं ही कोशिश करके देख लूं, क्या पता मैं इसे निकाल सकूं भाई को। अब वो क्या करता है कि अपनी कमीज जो है उसको उतार लेता है, और कुछ घास फूस इकट्ठा करके, कुछ घास के तुन को इकट्ठा करके, वो एक जैसे स्ट्रिप होती है, जैसे एक पट्टी बना के, जैसे सुबड़ा कहते हैं जिसको पंजाबी में, उस तरह का एक रस्सी बना करके उसको भाई की तरफ फेंकता है कि ये लो भाई, ये मैं तुमको निकाल पाऊंगा। अब बड़ा भाई भी कहता है कि भाई ये इम्पॉसिबल है कि तुम मुझे निकाल पाओ, कि इससे बेहतर है कि तुम ना गाँव के अंदर जाओ, विलेज में जाओ, और किसी से कहो कि मेरा भाई गिर गया तो उसको निकालिए, तो वो आके मुझे निकाल देंगे। कहा नहीं भाई, कोशिश करते हैं, कोशिश करने में कौन सी बड़ी बात है, देख लेते हैं, कोशिश करके ना निकला तो मैं ले आऊँगा। अब ये भाई उसकी तरफ और अपने आप को ज़मीन पर लटा लेता है पीछे, और अपनी एड़ियों को ज़मीन के अंदर दर्ज देता है, और बड़े भाई से कहता है भाई पकड़िए आप, और मैं ज़ोर से पकड़ता हूँ, आप ऊपर चढ़ के आइए। अब बड़ा भाई उस सुपड़े को, उस रस्से को पकड़ करके ऊपर चढ़ाता है और बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर निकल आता है तो दोनों भाई गले मिलते हैं, और अब जो बड़ा भाई है वो कहता है चलो हम ना चलते हैं गाँव में। तो छोटा भाई कहता है कि हम ना जाके ये बात बताएंगे कि मैंने इस तरह गिरा था, हमारे पास कोई आया नहीं है बचाने के लिए, मैंने इसको निकाला है बड़े भाई को। तो बड़ा भाई कहने लगा हु विल यू बिलीव, कौन यकीन करेगा कि तुमने भाई ये काम किया, तुमने मुझे निकाला है। बहरहाल वो गाँव के अंदर आए, विलेज में आए, तो वो गांव वाले से कहने लगे कोई मारने को तैयार ही नहीं था, कोई एक बंदा भी मारने को तैयार नहीं था। एक बूढ़ा शख्स जो वहां से गुजर रहा था तो उसने कहा हाँ मैं तस्लीम करता हूं कि इसे निकाला होगा। उन्हें कहा कि बाबा जी वो कैसे? कहा कि जब ये गिरा था तो इसने आवाज़ें दी, आसपास कोई शख्स नहीं था, कोई बंदा नहीं था जो इसकी आवाज़ सुन के आता और इसको निकाल पाता। बहरहाल इसने कोशिश की कि इसने कोशिश की और इसको निकाला। कैसे निकाला, किस तरह निकाला? क्योंकि इस तक ये आवाज़ ही नहीं पहुंची, इस तक ये आवाज़ ही नहीं आई कि तुम इसको निकाल नहीं सकते, तो ये ना निकल सकता। अगर इसके कानों तक ये आवाज़ पहुंच जाती कि तुम नहीं निकाल सकते, ये कभी भी इस भाई को निकाल ना पाता। लेकिन इसके आसपास कोई इसके कानों तक ये आवाज़ ही नहीं पहुंचाने वाला था कि ये तुम कर नहीं सकते, तुमसे होना ही नहीं। अगर कोई कह देता तो ये पॉसिबल था कि ये निकल ना सकता।
और ये वहीं रहता, और ये फिर इसको हेल्प के लिए किसी और को बुलाना पड़ता। कि इस कहानी से, इस स्टोरी का मतलब ये है कि लोग आपको जो मर्ज़ी कहें, आप उनकी बातों को अनसुना कर दें, उनकी बातों पर ध्यान ना दें। वो आपको आपकी तरक्की से रोकना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप कामयाब ना हो। वो आपको लेग पुली करेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपके ऊपर ऐसी ऐसी बातें बनाएंगे। उन लोगों की बातों को कभी फॉलो नहीं करना अगर आपने कामयाब होना है। अगर आपने अपने टारगेट को अचीव करना है तो लोगों की बातों को भूल जाना है कि लोग क्या कहते हैं। आप समझे कि मैं अलोन हूं, मैं अकेला ही हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। और अल्लाह, जब बंदा अल्लाह से और ख़ुद से मिल जाता है तो फिर बंदे के अंदर कामयाबी आती है। बंदे को दीन के साथ अटैच रहना चाहिए। दुनिया की बातों को कभी भी अपने पल्ले नहीं बांधना। दुनिया जो कहती वो कहे, जो कह रही है वो कहने दो उसको। दुनिया का काम है लोगों को गुमराह करना। अगर मंजिल पानी है, मंजिल को पाने की जस्तजू है, तो फिर उसके लिए स्ट्रगल ज़रूरी है। उसके लोगों की बातों को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, लोगों के फैसलों को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। आप खुद फैसले कर सकते हैं। आपके पास टाइम भी है, आपके पास अपना ब्रेन भी है, जिससे आप खुद डिसीजन ले सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दुनिया की बातों को फॉलो नहीं करना कि वो कोई कहे तो तुम नहीं कर सकते, तुम कहो भी मुझसे तो होगा ही नहीं। बैठ जाओगे हाथ पे हाथ धर के, लोगों की बातों को फॉलो करोगे तो कभी भी कामयाब नहीं होगे। हाँ, जिसकी नसीहत को सुनने वाली है उसको फॉलो करो, अदरवाइज़ किसी की बात को फॉलो ना करो। लोग सिर्फ आपको गिराने पे हैं, लोग आपको उठाने पे नहीं हैं। आप अपने ही बलबूते पे, अपने ही वजूद पर आप ऊपर आ सकते हैं, नहीं तो दुनिया आपको ऊपर नहीं आने देगी। कदम उठाना है तो आगे रखो। लोग पीछे खींचने को बड़े खींचने वाले हैं, गिराने वाले आपको तो वो सोच रहे ये खड़ा कैसे हो, इसको खड़ा होने देना ही नहीं है, ये खड़ा ही ना हो, वो तो पहले आप गिराने पे लगे हुए हैं। तो इससे मकसद ये है कि कभी भी लोगों की बातों में नहीं आना। लोग कुछ नहीं कहते, लोग कुछ देते नहीं हैं, सिर्फ पर आपको गिराने पे हैं, आपको गिरा सकते हैं, ये सिर्फ कर सकते हैं, ये उनका काम है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।